मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम शुभांशु कुमार है। आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी बडी इलेक्ट्रिकल में आपको तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका नवरात्रि वर्ष अच्छा जाए, इसकी भी मैं दुआ देता हूं। आपके घर परिवार के जितने भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए और आपकी भी इच्छाएं पूरी हो जाए और आप इंटरव्यू को 4 के रख दे, ये भी मेरी दुआ है। आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, आज पहला लेक्चर जो था मैंने आपको बता दिया है कि डू यू नो सीरीज होता क्या है, और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डू यू नो सीरीज का पहला एपिसोड क्या होने वाला है। उसके लिए मैंने आपको यह भी बताया था कि आपके पास अगर कोई भी सजेशन हो तो आप क्या कर सकते हो, हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके ये बता सकते हो कि आप सजेस्ट कर सकते हो कि आपको ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए, ताकि हम सबको प्लेसमेंट के टाइम में हेल्प हो जाए। तो हेल्प के लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको रिक्वेस्ट डालना है, यस सर आपको ये बताना होगा, ये टॉपिक के बारे में बताना होगा। आज मैं क्या करूंगा, पहला एपिसोड बहुत कॉमन सा रखूंगा और ये पहला एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए तो अनवील कर देते हैं पहला एपिसोड क्या होने वाला है। ये देखिए पहला एपिसोड होने वाला है ट्रांसफार्मर फॉल्ट्स के बारे में। क्या आप जानते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है? पहले बता देता हूं भैया। ट्रांसफार्मर फॉल्ट्स पढ़ना है तो पहले ट्रांसफार्मर के बारे में जानना होगा। तो ट्रांसफार्मर के बारे में जानना है तो ऊपर में जो आई सेक्शन आ रहा है वहां पर जाकर के आप ट्रांसफार्मर फंडामेंटल के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर ट्रांसफार्मर पढ़ लेने के बाद आप फिर ट्रांसफार्मर फॉल्ट्स के बारे में पढ़ लीजिए कि ट्रांसफार्मर फॉल्ट्स होता क्या है। ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं, 2 वाइंडिंग होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सोर्स देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड होता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर को बहाना, और फॉल्ट्स मतलब कुछ गड़बड़ी हो जाना। आप सबस्टेशन सीरीज में जाकर के फॉल्ट्स को भी भले भांति समझ सकते हैं। आप ऊपर में देखिए एक सबस्टेशन सीरीज का भी एक ये आ रहा होगा, आई सेक्शन आ रहा होगा, वहां पर जाकर के आप सबस्टेशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। सो ट्रांसफार्मर और फॉल्ट्स, तो ट्रांसफार्मर में होने वाले फॉल्ट्स के बारे में समझना, उसे ट्रांसफार्मर फॉल्ट कहेंगे। और अंडरस्टैंडिंग एंड मिटिगेशन का मतलब क्या है, उस फॉल्ट्स के बारे में भी समझेंगे, क्या क्या फॉल्ट होता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर पावर सिस्टम मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन में रहता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करता है ताकि लॉसेस को हम कम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में रहता है ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज कम ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग के घरों में जो वोल्टेज की जरूरत होती है बहुत कम होती है, तो कम वोल्टेज की जरूरत होती है। तो कम वोल्टेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि वोल्टेज को क्या कर देता है, कम कर देता है। कम कर देने के बाद हम लोग कम वोल्टेज को हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। तो कम वोल्टेज अपने घरों में यूज करने से क्या होगा कि हम लोग का जो एप्लियंसेस है उस ठीक तरीके से चलेगा। तो ट्रांसफार्मर हम लोग का पावर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर पावर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो एनर्जी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूट को एफिशिएंटली बनाता है। ट्रांसमिशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं ताकि लॉसेस कम हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं ताकि हम लोग के घरों में लो वोल्टेज पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन ये डिवाइस कई तरह के फॉल्ट का शिकार हो सकता है। सही बात है, इसे बहुत तरह के फॉल्ट हो सकते हैं जो पावर सप्लाई को रोक सकता है और ज्यादा डाउन टाइम का कारण बनता है। मतलब डाउन टाइम का मतलब शट डाउन हो जाता है। आप अपने वोकेशनल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप में गए होंगे तो एक शट डाउन टाइम होता था जिसमें मेंटेनेंस का वर्क होता था, और ये शट डाउन टाइम मैक्सिमम कब होगा, जब आपके फॉल्ट्स बढ़ जाएंगे। फॉल्ट्स बढ़ने का कारण क्या हो जाएगा कि आपका डाउन टाइम या शट डाउन टाइम बढ़ जाएगा। ये बहुत खराब प्रैक्टिस है, ज्यादा डाउन टाइम होना बहुत गलत बात है। इसलिए ट्रांसफार्मर का कॉमन फॉल्ट को समझना ऑपरेशन, मेंटेनेंस और फॉल्ट डिटेक्शन के लिए जरूरी है। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग अलग अलग टाइप के फॉल्ट और उसके कारण और कैसे उसे रोका जाए उसके बारे में समझेंगे। आपको हर एक बात के बारे में समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए ये जो 4 तरीके के जो फॉल्ट होते हैं, दैट इज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट और इंसुलेशन फेलियर एंड ओवर हीटिंग। ये 4 तरीके के फॉल्ट है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में होते हैं और जिससे क्या होता है, हम लोग का ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, ट्रांसफार्मर फॉल्ट्स को बचाने के लिए हम लोग रिलेज एंड सर्किट ब्रेकर्स का यूज करते हैं। रिले क्या करता है, फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, सेंस करता है, और जो आपका मेन ऑपरेशन करता है वो होता है सर्किट ब्रेकर। तो कॉमन जो ट्रांसफार्मर के फॉल्ट होते हैं वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होते हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट होते हैं, इंसुलेशन फेलियर होते हैं और ओवर हीटिंग होते हैं। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, सेकेंडरी साइड में देखिए मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूं, पेन लेता हूं।
पेन लेता हूं और आपको मैं बताता हूं। देखिए, ट्रांसफार्मर में दो तरीके के फॉल्ट होते हैं। एक आपका हो गया, सॉरी, ये आपका दो वाइंडिंग होते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ, तो प्राइमरी वाइंडिंग में देखिए, सेकेंडरी वाइंडिंग में देखिए दो वायर है, अगर दो वायर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। और यही क्या होगा कि दो वायर क्या हो जाएंगे, एक मिनट इरेजर, और यही दो वाइंडिंग क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, तो इसको ओपन सर्किट फॉल्ट बोलेंगे। और ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होगा, वाइंडिंग के टूटने से भी हो जाता है। इंसुलेशन फेलियर क्या होता है भैया, इंसुलेशन फेलियर में क्या होगा, इंसुलेशन खराब हो जाना, उससे उस इंसुलेशन फेलियर बोलेंगे। या शॉर्ट सर्किट हो जाने से क्या होता है, इंसुलेशन फेलियर हो जाता है। ओवरहीटिंग क्या होगा, करंट ज्यादा बहने लगेगा, फॉल्ट के कारण करंट ज्यादा बहने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, थर्मल प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। जो वाइंडिंग रहता है उसमें क्या होता है कि गर्माहट आ जाती है, जिसके कारण क्या होगा, ओवरहीटिंग कारण वाइंडिंग जल सकता है। तो शॉर्ट सर्किट पहला क्या है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या है, जब कंडक्टर के बीच एक लो रेजिस्टेंस पाथ बन जाता है। लो रेजिस्टेंस पाथ बोलने मतलब ये लो रेजिस्टेंस पाथ, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बस शॉर्ट सर्किट कर दिए, तो एक्सेसिव करंट बहने लगे। करंट भैया बोलेगा, अरे भैया बहुत कम रेजिस्टेंस, भागो भागो भागो, जिसके कारण एक्सेसिव करंट फ्लो होने लगेगा, जिसके कारण ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डैमेज हो जाएगा। चलिए, ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है, ये फॉल्ट जब वाइंडिंग सर्किट में ब्रेक हो जाता है, वाइंडिंग टूट जाता है, उसके कारण होता है करंट फ्लो रुक जाता है, जिसके कारण कनेक्टेड लोड, तो यहाँ पर जो लोड कनेक्ट करोगे, एक मिनट, यहां पर देखिए प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग था, नहीं प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था। यहाँ लोड हम लोग कनेक्ट करते थे, मान लिए इसके बीच में क्या हो जाए कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक टूट जाए वाइंडिंग, तो यहाँ तक करंट तो पहुंच नहीं पाएगा, यहाँ तक तो करंट पहुंच नहीं पाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। फिर इंसुलेशन फेलियर, जब इंसुलेशन मटेरियल फेल हो जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आर्किंग या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इंसुलेशन जब खराब हो जाएगा तो इंसुलेशन के कारण शॉर्ट सर्किट होने के कारण है, जिसके कारण इंसुलेशन फेलियर के कारण फॉल्ट आ जाता है। तो ये कॉमन टाइप का, ये सब क्या नॉर्मली होता है। ओपन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाता है, ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाता है, इंसुलेशन फेलियर हो जाता है, और ओवरहीटिंग हो जाता है। ओवरहीटिंग क्या होता है, अगर ट्रांसफार्मर से ज्यादा गर्मी जनरेट होती है, ज्यादा गर्मी जनरेट होगा, बिकॉज क्या होता है, इसमें हाई वोल्टेज में ऑपरेशन होता है, इसके कारण हाई वोल्टेज के कारण क्या होता है कि इसमें गर्मी देखा जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लोग ओवर हीटिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है, इंसुलेशन टूट जाता है, इंसुलेशन टूट जाने से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और क्या होगा, आप उस ट्रांसफार्मर को यूज नहीं कर सकते हैं। और इफिशियंसी का कम होने का कारण बन सकता है। इससे क्या होगा, इफिशियंसी भी खराब हो जाएगा भैया। देखिए, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या हो जाए कि आपका शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो इसके कारण शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा और इसमें लो रेजिस्टेंस पाथ बन जाएगा। ओपन सर्किट फॉल्ट, वाइंडिंग टूट जाने से ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। इंसुलेशन फेलियर कब होगा, जब इंसुलेशन जो लगे होते हैं वायर में, उसका इंसुलेशन खराब हो जाने से शॉर्ट सर्किट होने की आपकी चांसेस होती है, जिसके कारण इंसुलेशन फेलियर हो जाता है। और ओवरहीटिंग, आपको अपने ट्रांसफार्मर में अगर हाई वोल्टेज बहाओगे तो इसके कारण क्या होगा, हीटिंग प्रोड्यूस होगा, और हीटिंग के कारण इंसुलेशन खराब होगा, इंसुलेशन खराब होने के कारण आपके ट्रांसफार्मर में फॉल्ट बढ़ जाएगा। चलिए, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट फॉल्ट समझते हैं। ये फॉल्ट तब होता है जब कंडक्टर के बीच लो रेजिस्टेंस पाथ बन जाता है। मैंने आपको बता दिया, लो रेजिस्टेंस पाथ बन जाता है, सेकेंडरी में एक सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा करंट फ्लो होता है। इससे ओवरहीटिंग, वाइंडिंग इंसुलेशन के कारण नुकसान और ट्रांसफार्मर फेलियर तक हो सकता है। मतलब क्या कि वाइंडिंग इंसुलेशन का नुकसान हो जाएगा, वाइंडिंग जो लगे होते हैं वो जल जाएंगे। वाइंडिंग जल जाने के कारण, देखिए बोलने का मतलब ये है कि शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होता है, लो रेजिस्टेंस पाथ मिलता है, लो रेजिस्टेंस पाथ मिलने के कारण हाई करंट बहता है, और हाई करंट बहने की वजह से क्या होता है कि आपका इंसुलेशन में हीटिंग ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और हीटिंग ज्यादा प्रोड्यूस होने से आपका वाइंडिंग टूट सकता है, वाइंडिंग टूट जाने से आपका फॉल्ट हो जाएगा। तो इससे ओवरहीटिंग, वाइंडिंग इंसुलेशन का नुकसान और ट्रांसफार्मर फेलियर तक हो सकता है। ओपन सर्किट फॉल्ट, ये फॉल्ट तब होता है जब वाइंडिंग आपका टूट जाता है। वाइंडिंग टूट जाने से क्या होगा, कंडक्शन, करंट नहीं जा पाएगा लोड तक नहीं जा पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, कंडक्शन ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण आपके लोड में एफिशिएंटली क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं पाएगा। यही लिखा, ये फॉल्ट तब होता है जब वाइंडिंग सर्किट में
कोई ब्रेक होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो रुक जाता है, इससे कनेक्टेड लोड को पावर का नुकसान होता है और ये इंसुलेशन ब्रेकडाउन या मैकेनिकल डैमेज का कारण हो सकता है। चलिए एक्सटर्नल फॉल्ट में लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से भी होता है। बिजली गिर जाए, बिजली गिर जाने से क्या होगा कि हाई वोल्टेज एक अचानक से एक हाई वोल्टेज सर्ज आ जाएगा। हाई वोल्टेज सर्ज के कारण, हाई वोल्टेज के कारण क्या हो जाएगा कि करंट भी हाई हो जाएगा। करंट हाई होने के कारण क्या हो जाएगा, इंसुलेशन जल जाएगा। इंसुलेशन जल जाने के कारण क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक से जब बिजली सीधे ट्रांसफार्मर पर गिरती है तो ये हाई वोल्टेज सर्ज के कारण बनती है, जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग और इंसुलेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए मैं बता दिया। ओवर वोल्टेज क्या होता है, ओवर वोल्टेज को मतलब कि एक्सटर्नल फॉल्ट, जब पावर लाइन पर शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, इसमें ओवर वोल्टेज का कारण बनता है। मतलब बोलने का हमारा मतलब ये है कि अगर देखिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होने के कारण लो रेजिस्टेंस पाथ बनेगा। लो रेजिस्टेंस पाथ बन जाने के कारण क्या होगा कि हाई करंट बहेगा। हाई करंट बहने की वजह से क्या होगा, आपका ओवर हीटिंग होगा। हीटिंग ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हीटिंग ज्यादा प्रोड्यूस होने पर इंसुलेशन खराब हो जाएगा। इंसुलेशन खराब हो जाने से आपका फॉल्ट बढ़ जाएगा। वही लिखा है। जब पावर लाइन पर शॉर्ट सर्किट होता है तो ओवर वोल्टेज का कारण बनता है, जो ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन और वाइंडिंग पर स्ट्रेस डालता है हीटिंग के कारण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, नियर बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर आसपास के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देखिए बोलने का मतलब क्या है कि मान लिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने के कारण क्या हो जाएगा कि देखिए लो रेजिस्टेंस पाथ बनेगा। लो रेजिस्टेंस पाथ बनने के कारण करंट ज्यादा बहेगा। करंट ज्यादा बहने के कारण स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण आसपास में जो भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट रहेगा उसमें डिस्टर्बेंस आने लगेगा। कम्युनिकेशन लाइन मैंने बताया था, पीएलसीसी, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन क्या होता है, तार होता है जिसमें क्या होता है, डाटा को भेजा जाता है। और अगर हाई मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाए आसपास में तो क्या होगा, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। और डिस्टर्बेंस आने के कारण फॉल्ट्स भी होने का, आसपास के इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट्स भी बढ़ जाएगा। तो नियर बाय इक्विपमेंट्स, अगर आसपास के इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल इंफ्लुएंस जनरेट करता है तो ये ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करता है। बोलने का कारण एक और है, ट्रांसफार्मर में भी फॉल्ट हो सकता है जिसके कारण पीएलसीसी खराब हो जाए। या फिर आपके आसपास के एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और आपको ये भी पता है कि ट्रांसफार्मर में भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में फॉल्ट्स या लॉसेस बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलेशन फेलियर और थर्मल फॉल्ट के बारे में। इंसुलेशन डिग्रेडेशन ओवर टाइम। इंसुलेशन देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसके वैसे वैसे क्या होता है, इंसुलेशन खराब हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर में जो रहता है, आपको पता है हीटिंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज किया जाता है। ऑयल यूज करने पर क्या होता है कि उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ धीरे धीरे खराब होने लगता है। जैसे जैसे इंसुलेशन खराब होगा वैसे वैसे क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल ऑल्सो डिटोरेट्स, मतलब ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो भी खराब हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि आपका फॉल्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। वही लिखा, ओवर टाइम इंसुलेशन मटेरियल्स डिटोराइट्स ड्यू टू, एक मिनट लेजर पॉइंटर ले लेता हूं। ओवर टाइम इंसुलेशन मटेरियल डिटोराइट ड्यू टू हीट, मॉइस्चर और मैकेनिकल स्ट्रेस लीडिंग टू द रिड्यूस्ड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इंक्रीज करंट। करंट बढ़ जाएगा, इंसुलेशन खराब होने से करंट बढ़ जाएगा। एज इंसुलेशन वीकेंस इट बिकम मोर सस्टेबल टू ब्रेक डाउन अलाउइंग करंट टू फ्लो बिटवीन द कंडक्टर। थर्मल फॉल्ट बढ़ जाएगा, तो थर्मल फॉल्ट बढ़ेगा ही भाई, क्योंकि देखो करंट ज्यादा बढ़ रहा है तो करंट ज्यादा बढ़ने के कारण आपको फॉल्ट बढ़ जाएगा। बता रहा था ओवर हीटिंग और ओवरलोडिंग। अगर देखिए ओवर हीटिंग और ओवरलोडिंग का क्या होता है, एक रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर में। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर लिमिट के पार चल जाएगा टेम्परेचर तो इसके कारण क्या होगा, फॉल्ट बढ़ जाएगा। या 120% से ऊपर फॉल्ट ओवरलोड फॉल्ट हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपका ओवरलोड करंट ज्यादा बहेगा, जिसके कारण फॉल्ट हो जाएगा। मतलब कि देखिए अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, एक्सीडिंग द ट्रांसफार्मर टेम्परेचर रेटिंग कैन डैमेज इंसुलेशन। मतलब क्या कि 100 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा जिसके कारण क्या हो जाएगा कि आपका इंसुलेशन खराब हो जाएगा। और 120% आपका ये हो जाए, ओवरलोड करंट हो जाए तो एक्सेसिव करंट फ्लो जनरेट हीट। देखिए अगर ओवरलोड बढ़ा दोगे, लोड बढ़ाने की वजह से करंट ज्यादा मांगेगा, उसके कारण क्या होगा कि करंट ज्यादा होने के कारण हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा, वाइंडिंग में फेलियर आ जाएगा। एक मिनट, क्या आ गया, हाँ, तो एक्सेसिव करंट फ्लो जनरेट हीट एंड कैन लीड टू विंडेज फेलियर, वाइंडिंग फेलियर हो जाएगा। और क्या होगा, एक्सेसिव करंट फ्लो होने के कारण आपका हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा और आपका
वाइंडिंग डैमेज हो जाएगा। चलिए, तो कोर फॉल्ट क्या होता है? कोर फॉल्ट में देखिए 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे, लैमिनेशन डिफेक्ट और लूज क्लैंप एंड कोरोजन के बारे में। कोर कैसे खराब हो सकता है? कोर खराब होने के कारण कोरोजन हो सकता है, कोर में कोरोजन हो जाए। कोरोजन इन कोर लैमिनेशन, corrosion in core lamination can increase resistance and reduce magnetic permeability। मतलब बोलने के कारण अगर corrosion बढ़ जाएगा तो जिसके कारण क्या हो जाएगा कि कोर में लैमिनेशन कैन इंक्रीज रेजिस्टेंस, कोर में कोरोजन होने के कारण उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने पर करंट उतना ही बहेगा, या फिर आपका लीकेज करंट तो कुछ आपका कोर में ही बहता है। कोर में बहने के कारण क्या होगा, आपको मैं पढ़ाऊंगा कि कोर में भी कुछ हल्का फुल्का करंट बहता है। उस हल्के फुल्के करंट के कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा कि आपके जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी वो भी खराब हो जाएंगे। लैमिनेशन डिफेक्ट, उसमें अगर कुछ क्रैक्स आ जाए या फिर कहीं टूट फूट जाए तो उसके कारण भी क्या होगा, हीटिंग प्रोड्यूस होगा, एक कोर में फॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्रैक्स और गैप बिटवीन द लैमिनेशन कैन कॉज इंक्रीज कोर लॉसेस, ओवरहीटिंग एंड रिड्यूस एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी भी घट जाएगा। लूज क्लैंप, लूज कोर क्लैंप, कोर में भी क्लैंप होता है भाई। अगर क्लैंप अगर लूज हो जाएगा तो उसके कारण करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण उसमें कुछ आपके फॉल्ट्स आ जाएंगे। चलिए, और नॉइजेस आ जाएंगे, नॉइज इशू आ जाएंगे और डैमेज आ जाएगा। चलिए, थर्मल फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओवर हीटिंग कारण होता है, इंसुलेशन डिग्रेडेशन कारण होता है, शॉर्ट सर्किट कारण होता है। इन तीनों के कारण इसलिए होता है क्योंकि तीनों में करंट बढ़ जाता है। ओवर हीटिंग कारण यही है कि उसमें करंट बढ़ जाएगा। एक्सेसिव हीट ड्यू टू ओवरलोड और इंटरनल फॉल्ट, अंदर में फॉल्ट बढ़ जाने के कारण, आपको मैंने बताया फॉल्ट जब बढ़ जाता है तो करंट उसमें ट्वाइस या थ्राइस हो जाता है। करंट ट्वाइस या थ्राइस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि करंट आपका क्या होता है, ट्वाइस या थ्राइस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि करंट बढ़ जाने के कारण उसमें ओवरहीटिंग बढ़ जाएगा। चलिए, इंसुलेशन डिग्रेडेशन, इंसुलेशन खराब होने के कारण शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने के कारण उसको लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा। रेजिस्टेंस के थ्रू लो रेजिस्टेंस पाथ मिलने के कारण क्या होगा, हाई करंट बहेगा। हाई करंट बहने के कारण क्या होगा, उसमें फिर से फॉल्ट आ जाएगा। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को मैंने बारे में बता चुका, वही चीज यहाँ पर लिख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। पार्शियल डिस्चार्ज बोलने का मतलब क्या कि तेल का भी कुछ डिस्चार्ज हो सकता है, उसके कारण भी कुछ फॉल्ट हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, पार्शियल डिस्चार्ज अकर व्हेन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिलीज इन द लोकलाइज्ड एरिया ऑफ इंसुलेशन रिजल्टिंग इन द पार्शियल ब्रेकडाउन। बोलने का मतलब कि वो तेल का कहीं बहना हो जाएगा, अगर कहीं से तेल बह रहा है तो उसके कारण भी फॉल्ट हो जाएगा। अब तेल ज्यादा गिर जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, अंदर में गर्मी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। अंदर में गर्मी ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो फॉल्ट हो जाएगा। तो पार्शियल डिस्चार्ज अकर व्हेन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिलीज इन द लोकलाइज्ड एरिया। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि कुछ कंपोनेंट में ट्रांसफार्मर अपना करंट क्या कर रहा है कि लीक कर रहा है। लीक करने के कारण भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा। इंसुलेशन डिग्रेडेशन, इंसुलेशन धीरे धीरे खराब होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे इंसुलेशन खराब हो जाता है। और इंसुलेशन खराब हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, हाई करंट बहेगा। हाई करंट बहने के कारण फॉल्ट हो जाएगा, वही लिखा है। और यहाँ डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग क्या है कि अगर डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग नहीं किया जाए तो क्या होगा कि करंट ज्यादा बढ़ जाएगा, थर्मल फॉल्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके कारण फॉल्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपका एफिशिएंट वे में आपके पास करंट नहीं पहुंच पाएगा। चलिए, लास्ट है ये कंडीशन मॉनिटरिंग एंड डायग्नोसिस। मतलब देखिए, टेम्परेचर बढ़ना है, उससे पहले मॉनिटर करना पड़ेगा। ऑयल में कोई खराबी नहीं, उसे देखना पड़ेगा, वही ऑयल एनालिसिस है। एकॉस्टिक मॉनिटरिंग मतलब क्या, उसमें कुछ नॉइज तो नहीं आ रहा भैया, करंट ट्रांसफार्मर में नॉइज नहीं आ रहा, उसे देखना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जैसे वोल्टेज करंट में देखना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके लिए सर्किट ब्रेकर और आपका रिले यूज करते हैं। रिले यूज करते हैं कि ज्यादा करंट बह रहा है तो उसे देख लेगा, और वो क्या करेगा, ज्यादा देख लेगा तो फोन लगाएगा सर्किट ब्रेकर को, भैया बंद कर दो नहीं तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा, फूका जाएगा। तो क्या करेगा भैया, रिले भैया क्या करेगा, फोन करेगा, सर्किट ब्रेकर तुरंत बंद कर देगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए, यहाँ आपका खत्म होता है आज का लेक्चर। मैं दुआ करता हूँ कि कम ड्यूरेशन में आपको सारा चीज के बारे में पता चल गया। मैंने पहले शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में बताया, फिर ओपन सर्किट फॉल्ट के बारे में बताया, फिर थर्मल के बारे में बताया। देखिए, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। शॉर्ट सर्किट के बारे में बताया, ओपन सर्किट, इंसुलेशन फेलियर और ओवरहीटिंग के बारे में बताया। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है और ओपन सर्किट कैसे होता है। शॉर्ट सर्किट में लो रेजिस्टेंस पाथ बच जाता है, जिसके कारण हाई करंट बहता है। हाई करंट के कारण क्या होता है, फॉल्ट आ जाता है। और ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होता है, कहीं वाइंडिंग टूट जाता है, ठीक है। और लाइटिंग स्ट्राइक, अगर बिजली गिर जाता है, बिजली का गिरने के कारण फॉल्ट बढ़ जाता है। ओवर वोल्टेज, अगर ओवरलोड हो जाए तो ओवरलोड के कारण क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। ओवरलोड के कारण वोल्टेज बढ़ जाने के कारण आपका फॉल्ट भी बढ़ जाएगा।
फिर आसपास में कोई ऐसे मटेरियल जिसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसके कारण क्या होगा, ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस आएगा, उसके कारण क्या होगा, ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। फिर इंसुलेशन डिग्रेडेशन, जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसके कारण क्या होता है, इंसुलेशन भी खराब होते रहता है। करंट बढ़ जाएगा तो उसके कारण भी फॉल्ट बढ़ जाएगा, और थर्मल फॉल्ट्स के कारण भी फॉल्ट बढ़ जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर जाए तो क्या हो जाएगी, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज के कारण क्या होगा, इंसुलेशन खराब होगा, उसके कारण क्या हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। और 120% ओवरलोड करंट बहने से कारण भी ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। कोर में फॉल्ट हो जाए, कोर में टूट फूट जाए तो उसके कारण फॉल्ट बढ़ जाएगा। लूज क्लैंप हो तो उसके कारण फॉल्ट बढ़ जाए, कोरोजन हो तो उसके कारण फॉल्ट बढ़ जाएगा। ओवर हीटिंग कारण फॉल्ट बढ़ता है, इंसुलेशन डिग्रेडेशन और शॉर्ट सर्किट कारण फॉल्ट बढ़ जाता है, थर्मल फॉल्ट बढ़ जाता है। आपको पता है ओवर हीटिंग के कारण थर्मल फॉल्ट बढ़ेगा, इंसुलेशन टूट जाएगा, इंसुलेशन का खराब हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, हाई करंट का थर्मल फॉल्ट, तो शॉर्ट सर्किट के कारण भी हो जाता है, मैंने आपको बता दिया। आगे में पार्शियल डिस्चार्ज मतलब तेल गिर जाएगा, तो तेल के कारण भी क्या होगा कि ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, इंसुलेशन डिग्रेडेशन और डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग, फिर मैंने कैसे ठीक कर सकते हो बता दिया। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।